कर्मचारियों को ओपीएस के माध्यम से भी जो है वो ठगने का ही काम है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कुप्रबंधन के आरोपों के घेरे में अधूरे वादों से लेकर शिमला में बढ़ते तनाव और नशीली दवाओं के सेवन में वृद्धि तक राज्य की स्थिति चिंताजनक हो गई है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता में आए तो उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार और हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी से निपटने के लिए बड़े सुधारों का वादा किया था, लेकिन उन वादों में से कई अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। एक बड़ा उदाहरण है बहुप्रतीक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना का न लागू होना। युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, उसमें विफल रहे हैं। 18 महीने बीत चुके हैं, परंतु अभी तक किसी युवा को रोजगार नहीं दे पाई है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ सरकार से। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में मैं 1 लाख नौकरियाँ दूंगा, वो उन्होंने नहीं दी जी। उन्होंने कहा था हर महिला को 1500 रुपये दूंगा, वो दे पाए। सुक्खू सरकार में हमारी महिलाओं को 1500 देने की जो बात की थी वो भी नहीं दिए हैं। दूसरी उन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी कुछ नहीं दिया है। और सुक्खू सरकार की जो 10 घंटे बिल्कुल फेल हो चुकी है और सुक्खू सरकार भी फेल होने भी जा रही है। अधूरे वादों के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे जनता की असंतुष्टि बढ़ रही है। इनके द्वारा जो भी इन्होंने जो है वो गारंटियां दी थी या इन्होंने जो है वो अपना काम करने के लिए कहे थे कि हम ये कर देंगे या 7 लाख रुपए जो है वो मकानों का दे देंगे, ये किसी भी चीज़ में जो है वो 100% जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने अखबारों में भी देखा होगा, आप शिमला में घूमते हैं उसमें देखा होगा कि विभिन्न संगठन जो हैं सरकार के विरोध में उतर आए हैं। देखिए, कर्मचारी के संगठनों की बहुत क्या कहते हैं आंदोलन सरकारी संगठनों के हुए, टीचर्स के हो रहे हैं। शिमला में विवाद छिड़ गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सुक्खू सरकार पर अवैध निर्माणों की अनुमति देने का आरोप लगाया है, जिसमें एक मस्जिद भी शामिल है। कई स्थानीय लोगों को चिंता है कि बदलती जनसांख्यिकीय शहर की सांस्कृतिक पहचान को बदल सकती है। कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? उनके पास वो पैसा कहाँ से आया है कि वो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया है? अरे 10 साल के बीच में आपने 5-7 मंजिले मकान एक खड़ा कर दिया वहाँ पे, और जिसको आपने मस्जिद का नाम दिया है। अवैध तरीके से जो इस तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को डिवाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को एक डिस्पैशनेट स्टैंड लेना चाहिए। संजौली का मामला हाल ही में सामने आया है। जितना अभी तक ध्यान में आया है कि एक सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, और स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद एक समुदाय विशेष के लोग उसमें आते जाते हैं, और आने जाने के बाद एक ऐसी संख्या संजौली और शिमला में खड़ी हो गई है जिनका यहाँ ये पता नहीं वो कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो करते क्या है। हाल ही में एक वायरल घटना ने सरकार की सुस्ती की ओर इशारा किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू को एक महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र के दौरान झपकी लेते हुए देखा गया, जिससे आक्रोश फैल गया। सरकार जो है अपने वादे जो उन्होंने किए थे इलेक्शन के दौरान जो है एक भी वादे जो है पूरा नहीं कर पाया। जैसे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी, युवाओं को 1 लाख हर वर्ष जो है रोजगार देने की बात थी, गोबर खरीदने की बात थी, और बहुत सारे जो इन्होंने वादे किए थे आज दिन तक वो किसी भी स्तर पर जो है वो पूरे नहीं कर पाए। ये झूठी सरकार है। वर्तमान जो सुक्खू सरकार है, जो 10 झूठी गारंटियाँ देकर के सत्ता में आई, उन्होंने एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया। उनको सीट अपनी छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की आप देखेंगे नेशनल टीवी पे भी आजकल हिमाचल की न्यूज़ दिखाई जा रही है। शायद सुक्खू के शासन के दौरान सबसे गंभीर समस्या नशे की बढ़ती लत है, खासकर कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटन क्षेत्रों में। सरकार की प्रतिक्रिया धीमी रही है और कानून व्यवस्था भी कमजोर दिख रही है। तो सरकार ने एक वादा किया था कि वो नशे के खिलाफ एक अपनी कुछ कार्रवाई करेंगे और नशे के ऊपर लगाम लगाएंगे।
तो मुझे तो नहीं लगता है कि 18 महीने में कहीं नशा कम हुआ है। अभी भी हमने कुछ दिन पहले ड्रग को पकड़ा है। ड्रग जो इतना चिट्टा इतना हिमाचल प्रदेश में बिक रहा है, जो सारा पंजाब और दिल्ली से आ रहा है। हमने सरकार से कहा है कि इसके ऊपर जो कि रोक लगा दी जाए, इसको पकड़ा जाए, इनमें सेल बनाए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो ड्रग और जितनी भी ये टॉक्सिक एक्टिविटी है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो भी बच्चे हैं, वो ज़्यादा वो इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आए दिनों बहुत सारे मामले हमारे प्रदेश में, बहुत सारे मामले नशे के बढ़ रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश के लिए चिंतनीय है। और इस पर पुलिस विभाग को और स्पेशली पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू की इन सारी विफलता ने जनता का भरोसा कमजोर किया है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश इन संकटों से जूझ रहा है, सवाल उठता है, क्या मुख्यमंत्री सुक्खू हालात संभाल पाएंगे या फिर बहुत देर हो जाएगी।